हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। तो आज है 8 नवंबर दिन शुक्रवार। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना और बच्चे को पहले ही लंच बना दिया था तो वो स्कूल चले गए हैं। तो देवांश के लिए मैगी बनाई थी और मान्या के लिए नमकीन चावल बनाए हुए थे। दोनों को अलग-अलग ले जाना था तो उनके लिए बना दिया है। और आज बना रहे हैं हम लौकी की सब्जी, क्योंकि अभी हमारे यहाँ मूंगफली की कतराई चालू है तो इसलिए लेबर के लिए खाना बनना है, यानी 2 लोगों के लिए एक्स्ट्रा खाना बनना है, तो इसलिए हम लौकी बना रहे हैं। और तो लौकी ज़्यादा थी और सब्जी कुछ थी नहीं घर में तो इसलिए लौकी ही बना देंगे। और कल शाम के जो आलू भूंज के रखे थे हमने वो भी इसी में डाल देंगे, क्योंकि मुझे शाम के पहले चोखा बाटी बनानी थी इसलिए आलू भूंज के रख लिए थे। लेकिन फिर बनाई नहीं थी क्योंकि लेबर के लिए खाना बनना था तो फिर ये सब नहीं बन पाता है। तो वही आलू रखे थे तो उन्हीं को छील के काट के इसी में डाल देंगे। और अभी 8:30 बज चुके हैं, बाकी का काम भी पड़ा हुआ है क्योंकि बच्चे चले जाते हैं तब तक तो सब जल्दी-जल्दी करना पड़ता है। तो सब ऐसा ही बिखरा हुआ सब जगह पड़ा हुआ है। सबने चाय पी थी वो बर्तन भी पड़े हैं। और लौकी कुकर में ही हम बनाते हैं क्योंकि अच्छे से गल जाती है। वैसे सूखी-सूखी बनती है और थोड़ा-सा कुकर में पानी डाल देंगे तो थोड़ी रसीली सी ठीक लगती है। और इसमें मैं म्यूजिक इसलिए नहीं लगा रही हूँ कि मेरे कई वीडियो में कॉपीराइट आ रहा है, पता नहीं क्यों आ रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आता है। और हटाने की भी कोशिश करती हूँ तो ये सब नहीं हो पाता, इसलिए मैंने कॉपीराइट की वजह से म्यूजिक नहीं लगाया है। जितना भी किया है वॉइस ओवर ही किया है और बाकी का ऐसा ही है। तो वहाँ पर सब्जी इंडक्शन पर छौंक दी है और यहाँ पर जो काम पड़े हुए थे उनको समेट लेंगे, क्योंकि सब बताया था कि ऐसे ही बिखरा हुआ पड़ा हुआ है। तो फिर रोटियां चूल्हे पर बना लेंगे, क्योंकि अगर लेबर के लिए खाना नहीं बनना होता तो गैस पर ही बना लेते, क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं। इसके बाद तो अब यहीं पर बना लेंगे चूल्हे पे ही। तो रोटियां हमारी बन चुकी हैं और यहाँ पर रख दी है मैंने कढ़ाई में बालू जो गर्म हो रही है। इस पे मुझे भूंजनी है मूंगफली, जैसे बाजार में भूंजती है बाहर में ऐसे ही भून जाती है। तो मान्या ने बताया था कि उसकी मैम को चाहिए तो इसलिए थोड़ी ज़्यादा भूंज लूँगी। और आज तो वो नहीं ले जा पाएगी, कल ले जाएगी। तो आज भूंज के रख दूँगी क्योंकि सुबह इतनी जल्दी नहीं हो पाता है, वो 7:30 पड़ जाती है तो उसी का लंच ही बना पाते हैं, क्योंकि जल्दी और सर्दी है तो जल्दी टाइम निकल जाता है, कुछ पता नहीं चलता है। और खाना भी मेरा बन चुका है, सोचा नहीं था ये सब ऐसा हो जाएगा। बहुत जल्दी किया क्योंकि खेत पे टिफ़िन भी जाना है। फिर भी कुछ लोग निकल गए हैं, लेबर निकल गई है और मम्मी और पापा ये सब लोग अभी घर पर ही हैं, तो जल्दी-जल्दी पड़ी हुई है। और यहाँ पर मैं मूँगफली भूनने लगी थी तो मम्मी कह रही थी क्या ज़रूरी है इसके लिए, कल कर लेती। लेकिन मान्या को स्कूल ले जाना था इसलिए आज ही भूनना पड़ा। और इस टाइम पर पानी की भी बड़ी समस्या चल रही है, क्योंकि मोटर ख़राब है तो मम्मी के लिए पानी बाहर से लाना पड़ रहा है। और अब इतना उन पे बनता नहीं है तो बड़ी दिक्कत है, इसलिए सब चल रहा है उल्टा-सीधा जैसा ही काम। तो मम्मी से बात भी कर रहे थे, मम्मी बोल रही थी टिफ़िन लगा दो पहले, फिर हमें ले जाना पड़ेगा। तो अभी जो बाद में जाएगा वो टिफ़िन ले जाएगा, मम्मी सबसे बाद में जाएँगी, अभी नहीं जाना है उनके लिए, जब कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तब जाएँगी वो। क्योंकि लेबर ज़्यादा हैं तो उनको वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जाती ज़रूर हैं देखने के लिए कि क्या अच्छे से काम हो रहा है या नहीं, बस। और यही सब। और दोस्तों, मेरा वीडियो सबसे ज़्यादा डाउन चल रहा है, प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिएगा। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और कॉपीराइट की वजह से कोई म्यूजिक नहीं लगा पा रहे हैं हम, और इसलिए अभी लगाएंगे भी नहीं, क्योंकि जब तक इनमें से कॉपीराइट नहीं हटाएगा तब तक नहीं तो ये वीडियोस जो भी इनका डॉलर बनेगा ये हमें नहीं मिलेगा। इसलिए हमने सिर्फ 22 ओवर ही किया है और बीच में जहाँ नहीं किया है तो वो ऐसे ही खाली है। तो यहाँ पर मूंगफली हमारी भुंज गई हैं तो इनको अच्छे से छान लेंगे और
थोड़ी और रखी हैं, उनको भी दोबारा से भूंज लेंगे। तो मम्मी आ गई हैं, कह रही थी टिफ़िन लगा दो पहले, तो हमने कहा हम लगा देंगे और जब तक तुम अपना दूसरा काम कर लो, क्योंकि उन्हें नहाना भी है और खाना भी खाएंगे। इसके बाद अगर जाना होगा तो खेत पर जाना है उन्हें। तो हमने ये दोबारा से इस बालू को कढ़ाई में गरम करने के लिए रख देंगे और इसके बाद टिफ़िन लगा देंगे खेत के। तो जल्दी से लगा देंगे, खेत पर जाना है इसलिए टिफ़िन, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और सर्दी थोड़ी ही पड़ना शुरू हुई है और हमारे पैर बहुत ठंडे पड़ने लगते हैं, इसलिए हमें मोजा पहनना पड़ता है। पता नहीं क्या दिक्कत है, तो लेकिन अभी तक डॉक्टर को नहीं दिखाया है। जब डॉक्टर को दिखाएंगे तब देखेंगे, क्योंकि अभी सुबह 1-2 घंटे तो हल्की हल्की सर्दी रहती ही है और धूप निकल आएगी, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि पता नहीं क्यों इतनी ठंडे पैर रहते हैं कि बिल्कुल चलना मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए मैंने मोजे पहने हुए हैं। और आज सुबह सिर से नहाया था, इसलिए और ज़्यादा सर्दी लग रही थी, तो गर्म ब्लाउज भी पहना हुआ है। और जल्दी से टिफ़िन लगा के मम्मी को दे देंगी, तो वो दे देंगी पापा के लिए, क्योंकि पापा अभी नहीं गए हैं। मुझे लगा था कि चले गए हैं, तो ये मम्मी भी कह रही थी कि चले गए तो मुझे ही टिफ़िन लेना पड़ेगा, लेकिन नहीं, पापा भी हैं तो वो ले जाएंगे, वो मम्मी थोड़ी देर में जाएंगी। तो मम्मी के लिए मैंने टिफ़िन दे दिया है। और इसके बाद जो बालू हमने गर्म करने के लिए रखी थी, वो अच्छे से गर्म हो गई है। तो फिर बाकी की बची हुई मूंगफलियाँ भूंज लेंगे। और मम्मी पूछ रही थी कि सब रख दिया सब कुछ, तो हमने कहा हाँ रख दिया, अचार भी, नमक, जो भी कुछ रखना था खाने में वो सब रख दिया है। और जो बाकी की उनको भी अब बालू गर्म हो गई है तो कढ़ाई में डाल देंगे, तो उनको भी भूंज लेंगे। और बालू में भूनने से बिल्कुल ऐसे लगती हैं जैसे बाहर की भुजी मूंगफली हो, और इतनी अच्छी भुन जाती है, मैंने सोचा नहीं था कितनी अच्छे से भुन जाएंगी ये। और हल्का सा उसी बालू में मैंने नमक भी मिलाया हुआ है, हल्का नहीं यानी थोड़ा ज़्यादा भी है। तो अगर ऐसे भूंजो तो बिल्कुल बाहर जैसी भुंजी लगती है मूंगफली, बाजार में भुजवाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद मेरे सारे काम निपट गए थे, तो यहाँ पर साफ करके झाड़ू लगा के यहाँ पर पोंछा लगा देंगे, क्योंकि सुबह भी लगा देते हैं, लेकिन फिर खाना बनता है तो गंदा तो हो ही जाता है, तो दोबारा से लगा देंगे। और बर्तन पड़े हुए हैं उनको भी धुलेंगे, तो पहले यहाँ पर अच्छे से साफ कर देंगे। और वैसे धुल देते, लेकिन इस टाइम पे मोटर ख़राब है तो पानी की बड़ी दिक्कत है, इसलिए धुलेंगे नहीं, पोंछे से ही काम चल रहा है। अधिकतर यहाँ पर धुल ही देते हैं, पोंछा कम लगाते हैं। अगर सुबह लगा दें तो इस टाइम पर खाना बनाने के बाद यहाँ धुलते ही हैं, पोंछा नहीं लगाते हैं। और हम पोंछा नहाने के पहले ही सब जगह लगा लेते हैं, बाद में कम ही लगाते हैं, लगाते ही नहीं है, क्योंकि फिर हमें अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर धुला इसलिए नहीं था कि पानी की दिक्कत है, तो पोंछा ही लगा देंगे आज, क्योंकि धुलने में 2 बाल्टी पानी ज़रूरत है और इसमें 1 ही बाल्टी में हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आ गए थे पोंछा लगाने के बाद, क्योंकि अभी बर्तन भी पड़े हुए हैं तो इनको साफ करेंगे। और ये सब काम करते करते सब समझो 12 बज चुके हैं और टाइम का कुछ पता नहीं चलता है। सर्दियाँ हैं तो छोटे दिन वैसे ही होते हैं, तो 12 बज गए हैं। इसके बाद ये सब काम निपटाएंगे, कपड़े भी रखे हुए हैं वो धुलेंगे। और मम्मी अभी खेत पर गई नहीं है, वो भी हैं अभी, तो बर्तन पहले सारे साफ करेंगे, फिर इसके बाद कपड़े धुलेंगे। और मम्मी ने नहा लिया है तो वो पूजा जल चढ़ाने मंदिर जाएंगी, यानी मंदिर से आ गई हैं, घर पर ही तुलसा के लिए जल चढ़ाएंगी। मंदिर जाती हैं, सामने शंकर जी का मंदिर है तो यहीं पर जाती हैं। तो बर्तन कुछ धुल गए हैं, कुछ रह गए हैं। इसके बाद धुल लिए थे मैंने कपड़े, तो कपड़े डाल देंगे सूखने के लिए।
और बच्चे अभी आए नहीं हैं, 2 बजे तक आएंगे, तब तक हमें काम ही निपटाएंगे, क्योंकि इतना जल्दी टाइम निकल जाता है कि कुछ पता नहीं चलता। मान्या कहती है मम्मा हम स्कूल से भी आ जाते हैं, आपका काम नहीं हो पाता है। मैंने कहा छोटे दिन होते हैं और इस टाइम पे काम भी ज़्यादा है तो नहीं हो पाता है। और कपड़े डाल देंगे सूखने के लिए। और मैंने कल मूंगफली धुली हुई थी तो वो भी आज डाल देंगे धूप में। कल भी धूप में डाली थी और आज इतनी ज़्यादा तेज़ धूप नहीं है तो 2-3 दिन तो सुखाना ही पड़ेगा। अगर बाद में ऐसे ही रख दो तो ख़राब हो जाती हैं। और इस आज नीचे नहीं डाली हैं फर्श पे, तख़्त पर ही डाल दी हैं, क्योंकि 2 दिन से सूख रही थी। आज देख लेंगे, अगर आज ही सूख जाएंगी तो इनको साफ़ करके अच्छे से जो ख़राब है इनको हटा देंगे और जो अच्छी हैं उनको रख लेंगे, क्योंकि इसकी अब सर्दियाँ शुरू हो गई तो कुछ अच्छी सी रेसिपी बनाकर आपके साथ शेयर करेंगे। और देखिए 2 बज चुके हैं और बच्चे हमारे स्कूल से आ गए हैं दोनों। और ये बड़ा खुश होता है स्कूल से आते टाइम, जाते टाइम तो बहुत उदास रहेगा, उठेगा तो पहले कुछ देर रोएगा, इसके बाद ही स्कूल जाने के लिए रेडी होगा। और ये देखो कितनी खुश है। और ये मान्या को परेशान करता है तो बता रही थी कि मम्मा ये बहुत परेशान करता है, जो करने को मना करो ये वही काम करता है। वो गाड़ी से बार बार झांकता है, बाहर सिर निकालता है। और बिट्टू थोड़ी सी उदास है। और ये देखो कितना मस्त है, स्कूल से आया हुआ है, देखो डांस शुरू है समझो इसका। और ये नहा के नहीं गया था इसलिए इसको नहलाना भी है तो फिर भी रोएगा ये। देखो मुंह बना के बैठा हुआ है। मैंने कहा चलो कुर्सी से नहला देंगे, बस कुछ देर तो शांत रहा। और देखो मैं खुद नहाऊंगा, अपने हाथ से नहाऊंगा, लेकिन ठीक से नहीं नहा पाता है, अभी छोटा है और चप्पल कम पहनता है तो पैर बहुत ज़्यादा गंदे फटे हुए हैं। रो रहा है कि आप नहीं नहलाओ, मैं खुद नहा लूँगा। तो आज के इस वीडियो का काटते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।